नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेज की इन फ्री ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने 10th के जो एग्जाम चल रहे थे वो लॉकडाउन की वजह से स्थगित हो गए थे और दो एग्जाम अपने बाकी रह गए थे, जिनमें एक मैथ का है और दूसरा एसएसटी का है। और मैथ और एसएसटी के लिए एग्जाम के जो टाइम टेबल है वो अभी जारी हो चुका है और जल्द ही अपना एग्जाम होने वाला है। तो उन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखकर आज की ये क्लासेज स्टार्ट की गई है, जिनके अंदर अपने अभी जो अपना एग्जाम होने वाला है उसके संबंधित मैथ के जितने भी टॉपिक होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एसएसटी की क्लासेस भी मैं उपलब्ध करवा सकूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़िए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के इस वीडियो को। तो अपने देखते हैं कि 10th एग्जाम में अपना क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर्स का आता है। तो उनके लिए अपने सहारा ले लेते हैं एक मॉडल पेपर का। तो एक मॉडल पेपर जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इस मॉडल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने न केवल इस मॉडल पेपर को करेंगे बल्कि इससे जुड़े हुए या इससे संबंधित जितने भी जो चर्चाएं हैं वो भी मैं आपके साथ करने वाला हूँ। कहने का मतलब ये होगा कि इस मॉडल पेपर के जरिए न केवल अपने 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं वो होंगे, बल्कि इसके अलावा अन्य जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन अपना होता है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से 24 सही 1/6 गुना 24 सही 5/6 इनको गुणा करना है। कौन सा सूत्र काम में लेना है अपने को? एकाधिकेन। कौन सा सूत्र काम में लेना है? एकाधिकेन। तो देखते हैं भाई, ये अपना सूत्र एकाधिकेन से इसको सोल्व करना है। तो एकाधिकेन का नाम आते ही आपको ध्यान में रखना है एकाधिकेन यानी एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब एक अधिक। तो ये एक अधिक वाला फॉर्मूला, इसमें आपको क्या करना है, ये जो दोनों स्टार्टिंग वाले नंबर हैं वो सेम होते हैं, तो इसको आपको एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 24 है तो 24 को किससे गुणा करेंगे? एक एक्स्ट्रा 24 प्लस एक लिख देता हूं मैं, इससे इसको गुणा कर दिया। और दूसरे कॉलम में आपको ये जो बची हुई संख्याएं हैं इनको गुणा कर देना होता है। जैसे 1/6 को किससे गुणा करेंगे? 5/6 से। तो अपने देखते हैं ये अपना हो जाता है 24 गुणा 25, और ये इनको गुणा करते हैं तो 5 से कम 5/6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। इनको और गुणा कर देते हैं, 25 को 4 से किया 100 बचे 10, 25 दूनी 50 और 10 60। तो 600 सही 5/36। अब इनको वापस से साथ में लिख देना है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 600 सही 5/36। तो ये अपना क्वेश्चन होता है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण नाम है इसका। वापस से सुनना क्या किया हमने, ये जो स्टार्टिंग वाले नंबर जो है वो इसमें सेम होंगे। जैसे इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है, तो आपको एक एक्स्ट्रा से जो है इसको गुणा कर देना है। 24 को किससे गुणा करना है? 24 में एक एक्स्ट्रा करेंगे तो 25 से। और दूसरे कॉलम में ये जो बची हुई संख्याएं हैं इनको आपस में गुणा कर देना है, तो ये हो जाते हैं। दोनों को अपने को साथ में लिख देना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं इसी तरीके से ले सकता हूँ। जैसे मान लिया हमने लिख दिया 10 सही 2/5 कर देता हूँ, गुणा कर देते हैं 10 सही 3/5 से। जैसे इनको आपस में गुणा करना है तो आप कैसे करोगे? दोनों में नंबर कौन सा सेम है? 10 सेम है, तो 10 को तो किससे गुणा करना है? एक एक्स्ट्रा यानी 11 से। और दूसरे कॉलम में इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। 2/5 को किससे गुणा होगा? 3/5 से। तो इनको गुणा किया 110, इनको गुणा किया तो 6/25। तो अपना आंसर आ जाता है 110 सही 6/25। तो ये अपना होता है एकाधिकेन पूर्वेण का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सूत्र परावर्तीय योज्य द्वारा। सूत्र परावर्तीय योज्य द्वारा अपने को ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हल करना है। 5/2x-1 -9/3x-2 बराबर 0। और इसने नाम दे दिया है, किससे करना है अपने को? सूत्र का नाम दे रखा है परावर्तीय परावर्तीय योज्य। इस सूत्र से अपने को इसमें करना होता है। अब ये जो सूत्र परावर्तीय योज्य है इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, और उनको याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि उसमें ए बी सी डी इस टाइप के नंबर होते हैं और एक जैसे से फॉर्मूले हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके आ जाए तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखने के बजाय फॉर्मूला बना लेना है। जैसे इसको मैं लिख देता हूं P/AX+B और प्लस Q/CX+D बराबर मान लेता हूं 0 है। ये मेरी कोई समीकरण है
जहां p की जगह मेरे पास कितना होगा 5, a की जगह कितना होगा 2, b की जगह कितना है -1, ठीक है ना। इसी टाइप से q की जगह -9, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको सोल्व करके अपना फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। ये काम आपको रफ में करना है, और रफ में इसलिए करना है ताकि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि याद रखी हुई चीज जो है वहां जाके एग्जाम में आप भूलोगे, ठीक है ना। क्योंकि रटी हुई चीज होती है वो थोड़ी सी अपने थोड़ा सा गलती होते ही सारा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, इसलिए आपको इस टाइप से इसको लिख लेना है। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये मेरा बनेगा p को cx से गुणा करूंगा pcx, प्लस p को d से गुणा किया pd, प्लस q को ax से गुणा करूंगा तो क्या आएगा qax, q को b से गुणा करेंगे तो qb, और बराबर कितना हो जाएगा अपना 0, क्योंकि इनका अपने जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा ax प्लस b और cx प्लस d। अब ये जो एलसीएम वाली चीज है वो तो सारी क्या है, जीरो में जाके जीरो हो जाएगी, यानी केवल ये ऊपर वाला रह जाएगा, ठीक है ना। तो अपना क्या रह जाएगा, केवल ये रह जाता है। अब इससे अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x x वालों में देखो, x का एक तो ये है, एक ये है, इन दोनों में x कॉमन लिया, इसमें क्या बचा pc, प्लस इसमें क्या बचा है QA, इनको इस साइड रख लिया, इन दोनों को मैं उधर भेज देता हूँ। ये दोनों जैसे उस साइड जाएंगे तो क्या बचेगा अपना, माइनस का ही तो हो गया PD, और माइनस का ही क्या हो जाता है QB। अब x बराबर अपना फॉर्मूला बन जाता है, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो PD प्लस QB बट्टे PC प्लस PC प्लस QA, ठीक है। ये अपना x का फॉर्मूला बन जाता है। वापस से देखना, ये हमने एक कोई जो है इसका एक मानक समीकरण लिया है, इसको हमने सोल्व किया, इसको इससे गुणा किया PCX, P को D से गुणा किया PD, Q को AX से गुणा किया QAX, Q को B से गुणा किया QB बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, इसमें बचा PC, इसमें बचा है QA, और ये दोनों उस साइड जाएंगे तो माइनस के, इन दोनों में माइनस तो कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस आ गया, ये पूरा आ गया है भाग में। अब यही सारा काम अपने यहाँ करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले कि यदि, पहले लिख देता हूं a बराबर, पहले p लिख देता हूं मैं, इस p की जगह अपने क्वेश्चन में क्या है 5, और a की जगह कितना है, a की जगह है 2, और b की जगह कितना है -1। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ q की जगह कितना होगा, इस माइनस को इसके साथ ले लिखता हूँ, यानी यहाँ प्लस करके मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, यानी q बराबर हो गया -9, और ये अपना c बराबर हो जाएगा 3, और d बराबर हो गया है -2। d बराबर क्या हो गया, -2। अब अपने लिखेंगे चूंकि p बट्टा ax प्लस b प्लस q बट्टा cx प्लस d बराबर 0 हो तो सूत्र परावर्तित योजित से, सूत्र परावर्तित योजित से x बराबर अपना होता है माइनस का PD प्लस QB बट्टा PC प्लस QA। अब ये सारा का सारा मान इसमें रख देना है, तो x बराबर माइनस p की वैल्यू 5 गुणा d कितना है अपना -2, प्लस q कितना है -9, a कितना है 2, बट्टे में p कितना है 5 गुणा c कितना है 3, प्लस q कितना है -9, और गुणा a कितना है अपना 2, ठीक है। यहाँ पर देखो QB था, b कितना था -1 है, सॉरी। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है 15 बट्टे 1600। इसका अपने को दशमलव प्रसार लिखना है, दशमलव प्रसार, कि इसका दशमलव प्रसार कितना हो, यानी ये जो है वो रेशनल नंबर के रूप में, या फिर यूं कह सकता हूँ ये एक परिमेय संख्या के रूप में है, बट्टे के रूप में, या यूं कह सकते हैं भिन्न के रूप में है, ठीक है। इसको अपने को किस रूप में लिखना है, दशमलव रूप में, यानी पॉइंट्स के रूप में लिखना है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, उसके लिए अपने ये देखते हैं, ये 15 बट्टे 1600 है। अब 1600 के अपने जो है वो गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड।
तो 1600 के देखो गुणनखंड करते हैं, तो 1600 के गुणनखंड क्या आएंगे अपने, पहले 2 से डिवाइड किया 800, फिर 2 का भाग गया 400, फिर 2 से भाग दिया कितने हो गए 200, फिर 2 से भाग दिया 100, फिर 2 50, फिर वापस 2 25, फिर 5 और फिर 5 का 1, तो कितना हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिख देता हूँ 1600 की जगह 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर कितनी आ गई अपने पास 2, 5 की पावर 2। ठीक है, ये अपना होता है सबसे पहला काम, क्या होता है जो भी हर होता है उसका अपने अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। फिर ये देखते हैं कि हर में जो भी संख्या है उसमें केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ पर देखो केवल 2 आया था, या तो केवल 2 था या केवल 5 था, तो यहाँ आपने देखना है या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब तो ये शांत होता है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। और अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार अशांत होता है। अब वो अशांत होता है तो वो तो आगे से आगे चलता रहेगा, अतः उसको तो अपने दशमलव प्रसार के रूप में लिख नहीं सकते हैं। इसलिए अपने ये देखेंगे कि इसके अपोन में 2 और 5 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ जितनी 2 की पावर और 5 की पावर दोनों की पावर अपने को बराबर करनी है। क्या बोला मैंने कि 2 और 5 दोनों की पावर को क्या करना है, बराबर करना है। अब कैसे करना है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 6 है, यहाँ कितनी है 5 की पावर कितनी है 2 है। ठीक है, 2 की पावर तो 6 है, 5 की पावर 2 है, दोनों को बराबर करना है, यानी 5 की पावर को भी 6 करना है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 तो पहले से 4 और चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे गुणा किससे करूंगा 5 की पावर 4 से। ये 5 की पावर 4 से मैंने दोनों को गुणा कर दिया है। जैसे इन दोनों को गुणा कर देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 गुना 5 की पावर 4 कितना होगा, 5 5 25, 25 पंजो 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 625। और यहाँ पर अपने ये लिख देंगे कि 2 और 5 दोनों की ही पावर कितनी हो गई है, अब 6 हो गई है, दोनों की पावर कितनी हो गई 6। अब इनको अपने गुणा कर देते हैं, 15 को 6 से गुणा, 15 5 75, हासिल की 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बचे 3, 15 छक 90, 90 और 3 कितने हो गए 93, बट्टे कितना आएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। बट्टे में 10 की पावर 6 है तो इस साइड से 6 के बाद पॉइंट लगा देता हूं मैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ अपना पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाता है अपना आंसर। ठीक है, वापस से देखना क्वेश्चन क्या है अपना, 15/1600 का दशमलव प्रसार निकालना है अपने को। एग्जाम में काफी टाइम में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई भी एक भिन्न दी हुई रहेगी, लिखा हुआ रहेगा कि इसका दशमलव प्रसार, पहले तो ये लिखेगा कि दशमलव प्रसार चेक करो शांत है या अशांत, और यदि वो शांत है तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, हर के फैक्टर करने हैं। ठीक है ना, हर जो है इसके गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 आता है तब वो शांत होगा, इसमें केवल 2 और 5 ही आए थे इसलिए ये शांत था। फिर शांत होने पर दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, 2 और 5 दोनों की पावर को समान करना होता है। यहाँ 2 की पावर 6 थी, 5 की पावर 2 थी, तो 5 की पावर 4 और चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 5 की पावर 4 से। यहाँ 5 की पावर 4 तो हो गया 625, और यहाँ नीचे 2 और 5 दोनों की पावर 6 हो गया, 625 को 15 से गुणा कर दिया और 10 की पावर 6, पावर 6 है बट्टे में, इसका मतलब इस साइड से 6 के बाद पॉइंट तो 1 2 3 4, तो ये संख्याएं थी अपने पास, दो हमने जीरो लगा दिए, यहाँ पॉइंट आ गए, तो ये हो जाता है इसका दशमलव प्रसार। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि अपना है cos 35 डिग्री गुणा कोसेक 55 डिग्री, और अपने को सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अपने 1 आएगी, ये अपने को प्रूफ करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल के अंदर अपने जो वैल्यू देखते हैं, यानी साइन कोस टेन सब की वैल्यू होती है, टेबल में किन किन एंगल्स के लिए होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो जब भी आपके ऐसे एंगल आप क्वेश्चन में देखो जिनके मान टेबल से नहीं निकले, ठीक है ना, वापस से सुनना, ऐसे एंगल जिनके मान टेबल से नहीं निकले, क्योंकि टेबल से तो अपने किन किन के मान लिखते हैं, केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके अलावा अगर कोई भी कोण आपको मिल जाए तो आपका ध्यान सीधा जो है वो पूरा कोणों पे जाना चाहिए। मतलब जो हमने देखा था कि साइन को जब भी 90 में से घटाते हैं क्या बनता है कोस, और कोस किस में हो जाता है साइन में। ये अपने जानते हैं कि साइन और कोस आपस में चेंज होते हैं, टेन और कोट आपस में चेंज होते हैं, और सेक और कोसेक आपस में चेंज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि साइन 90 माइनस थीटा
होता है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना साइन थीटा। इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा होता है अपना कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा सेक थीटा। तो आपको इनका ध्यान पूरा इनके ऊपर ही जाना चाहिए। तो अपने यहाँ देखते हैं 35 और 55 है, टेबल से वैल्यू निकलती नहीं है तो इनकी तरफ ध्यान जाएगा। तो इस वजह से अपने को क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करना है। जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो कोस की जगह कोस, तो ऐसा का ऐसा ये 35 है, 35 को क्या लिख देंगे 90 माइनस 55। 90 में से 55 घटाते हैं कितना आता है 35, तो 35 को किस रूप में लिख दिया 90 माइनस 55। और दूसरा अपने को ऐसा का ऐसा रख दिया कि कोसेक 55। ठीक है, चलो पहले इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और अपने को लेके क्या आना है एक लेकर के आना है। अब कोस को जैसे 90 में से घटाया तो कोस किस में बदल जाता है साइन थीटा में। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, अपने यहाँ 55 है तो ये किस में बन जाएगा साइन 55 डिग्री और गुणा में क्या है अपना कोसेक 55 डिग्री। अब कोसेक तो 1/साइन होता है तो ये साइन 55 ऐसा का ऐसा गुणा में क्या लिख देते हैं 1/साइन 55। आगे लिख देता हूँ चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा और इसमें भी आपको क्या है कारण लिख देना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब इस साइन से साइन 55 कैंसिल हुआ और आंसर कितना आ गया एक। यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, वापस से देखते हैं ऐसे जितने भी क्वेश्चन जिनके अंदर इनसे वैल्यू नहीं निकल रही यानी 0 30 45 60 90 के अलावा अगर और कोई मान हो तो आपको ये ध्यान रखना है एक को तो ऐसा वैसा रखना है, दूसरे को 90 में से घटा के लिखना है और इस टाइप से अपने जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो आगे जाके अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर बात करते हैं अगर ये वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, अगर ये आ जाए तो सारणी से इनकी वैल्यू रख देनी है, सारणी में जो भी इनका मान है वो मान क्वेश्चन में रखना है और उसको सोल्व कर देना है। तो इस टाइप से ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है कि एक डायग्राम अपने को दिया हुआ है, ये कोण दे रखा है 30 डिग्री है, ये 8√3 है, 8√3 मीटर है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ है ए बी और सी। ये डायग्राम अपने को दे रखा है और इसकी ऊंचाई पूछ रखी है। ये कह रखा है ये एक पेड़ है जिसके सिर से इसका कोण कितना है 30 डिग्री का है, ये ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है दी हुई कौन सी भुजा है और ज्ञात कौन सी करनी है। तो अपने देखते हैं ये नीचे भुजा दी हुई यानी ये आधार है एक टाइप से, तो मैं लिख देता हूं आधार यानी ए बी। ये अपने को दिया हुआ है, ये कितना है 8√3 है, साथ में कोण थीटा भी अपने को दिया हुआ है, कोण थीटा कितना है अपना 30 डिग्री। ये अपने वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई लिख देता हूं मैं, वृक्ष की ऊंचाई यानी कि अपना लंब, ये अपने को ज्ञात करना है। अब लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, आपको सूत्र क्या याद रखना है LAL बटा KKA, ये अपना सूत्र होता है, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा। टेन का उल्टा होता है कोट सेक कोसेक, उनको अपने ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतने से काम चल जाएगा। तो अपने देखो आधार और लंब दो चीजें हैं, तो ये दोनों किस में आ रही है, इसमें तो लंब आ रहा है लेकिन आधार नहीं आ रहा, इसमें आधार आ रहा है लेकिन लंब नहीं आ रहा, लेकिन इसमें दोनों आ रहे हैं, इसमें लंब और आधार दोनों आ रहे हैं। तो अपने फॉर्मूला कौन सा लगेगा टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है अपना 20 और आधार आधार अपना है ए बी, बराबर आ जाएगा टेन थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, या चलो मैं एक बार थीटा ही लिख देता हूँ टेन थीटा। अब अपने इन सब की वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले बीसी, बीसी कितना है अपना ज्ञात करना है, इसलिए बीसी की जगह बीसी। ए बी कितना है 8√3 और टेन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। अब टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ लिख देता हूं मैं BC/8√3 और टेन 30 का मान 1/√3। अब अपने देखते हैं अपने को तो BC निकालना है,
तो ये 1/√3 ऐसा का ऐसा, ये 8√3 इस साइड आएगा तो अपने भाग में, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल होकर के BC बराबर कितना आ जाएगा अपना 8 मीटर। तो नीचे लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई अपनी 8 मीटर आ गई है। वापस से देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या होगा। आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा और कोई भी दो भुजाएं देगा, ठीक है ना, एक कोण देगा, एक भुजा अपने को दी हुई रहेगी, दूसरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कौन सी भुजा दे रखी है, कौन सी ज्ञात करनी है। अपने को पता है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है अपनी कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा कैसी होती है लंब होती है, और तीसरी बची हुई भुजा है वो कौन सी होती है आधार होती है। आपको क्वेश्चन में इतना दिया हुआ रहेगा, एक तो कोण देगा और इन तीनों में से यानी लंब कर्ण आधार तीनों में से कोई एक भुजा दे करके रखेगा और कोई दूसरी पूछेगा। आपको केवल ये पहचानना है कौन सी दे रखी है और कौन सी पूछी गई है। यहाँ पर अपने को कोण कितना था 30 डिग्री दिया हुआ था, और दो भुजाओं में से आधार दी हुई थी और कर्ण ज्ञात सॉरी लंब ज्ञात करना था, आधार और लंब ज्ञात करना था। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया टेन थीटा का। इसी तरीके से अगर लंब और कर्ण दिया हुआ होता तो अपने यही अपना फॉर्मूला के ए, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, और यहाँ लिख देता हूँ टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कब लगेगा जब लंब और कर्ण दोनों में से कोई एक दे रखा हो दूसरा पूछा जाए। कोस कब लगता है जब आधार और कर्ण में से कोई एक दे रखा हो दूसरा पूछा जाए। और टेन थीटा कब लगता है जब लंब और आधार में से कोई एक दिया हुआ हो और दूसरा पूछा जाए। यहाँ पर यही था, आपने लंब और आधार में से एक दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था, लंब पूछा गया था, इसलिए हमने टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया कि लंब बटे आधार अपना टेन थीटा होता है, सारी वैल्यू रख दी और इसको सोल्व कर दिया। लास्ट में आपको नीचे लिख के जरूर आना है, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर आपके जो एग्जाम वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, यानी लिखने के नंबर होते हैं आपके। एग्जाम में केवल आंसर से मतलब ना होकर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखा जाता है, तो इसलिए आपको लास्ट में इसमें लिख भी देना है अतः है पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 मीटर। तो इस टाइप से ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 4 5 सॉरी।